हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पूछे हैं, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल एंड एमटीएस के, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट एंड ऑल एसएससी के एग्ज़ाम में वेरी हेल्पफुल है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो मेरा देखो पहला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इस क्वेश्चन में आपको वन वर्ड फाइंड करना है। जैसे आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना है विद अनदर पर्सन्स फीलिंग, किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का एक तरह से आइडेंटिफिकेशन करना, समझना, उनको पहचानना क्या कहलाता है? देखो, एम्पैथी, चैरिटी, ह्यूमैनिटी या एंटीपैथी। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि एम्पैथी का मीनिंग होता है समानुभूति। एक होती सिंपैथी, एक होती एम्पैथी। सिंपैथी सहानुभूति और एम्पैथी समानुभूति। चैरिटी का मीनिंग होता है खैरात। खैरात मतलब कुछ देना, दान करना। दान, चैरिटी में हमने इतना रुपया दिया। ह्यूमैनिटी का मीनिंग होता है जैसे कि मानवता, और एंटीपैथी का मीनिंग होता है घृणा। राइट? तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, आप किसी चीज़ का परिचय करते हैं तो किसी व्यक्ति की भावनाएं, ये जहाँ पर भावनाएं आएगा तो वहाँ पे सिंपल सी बात है समानुभूति की बात की जाएगी। आपको खैरात की, मानवता की और घृणा की बात नहीं की जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे ना आपको ना वर्ड मीनिंग यानी वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स, एक वो व्यक्ति जो बहाना करता है टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल, कि उसके पास में स्पेशल खास बुद्धि है या ज्ञान है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्कॉलर बुद्धिमान, स्टूडेंट विद्यार्थी, ईगोटिस्ट एक तरह से अहमवादी, ठीक है, स्वार्थी, चार्लेटन। तो वो जो व्यक्ति होगा ना एक तरह से ऑप्शन नंबर बी, चार्लेटन बनेगा। ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो अपने पास नॉलेज होने का बहाना करता है या अपने पास टैलेंट होने का बहाना करता है ना, तो उस व्यक्ति को चार्लेटन बोला जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। ये वर्ड ना स्पेलिंग एरर में भी आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग बताना है और इसका ना एंटोनिम बताना है। एंटोनिम, ओके, अनकैनी का एंटोनिम बताना है। सबसे पहली बात क्या है कि अनकैनी का मीनिंग होता है एक तरह से असाधारण। तो अनकैनी का मीनिंग होता है असाधारण। तो फैंटास्टिक का मीनिंग होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, या ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या होता है? साधारण। लॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? तार्किक। वाइज का मीनिंग क्या होता है? बुद्धिमान। फैंटास्टिक का मीनिंग होता है एक तरह से आपको अच्छा लगने वाला। तो देखो यहाँ पे जो एंटोनिम पूछ रहा है, यानी कि उसका ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी। तो अनकैनी का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी, यानी कि जो उसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताना है, देखिएगा, द मॉडर्न सीईओ, मॉडर्न का मतलब सीईओ, इज वेरी मच एट द ऑफ द पॉलिटिकल एंड मीडिया स्टेज। ठीक है, तो देखिए जो आधुनिक जो सीईओ है ना वो बहुत अधिक क्या है? एट द, ठीक है, अब क्या? मार्जिन्स, फॉरफ्रंट, बैकग्राउंड या बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का मीनिंग होता है आरंभ करना, और बैकग्राउंड का मीनिंग क्या होता है आपका? बैकग्राउंड का मतलब आपका एक तरह से आपका जो बैकग्राउंड का मीनिंग होता है जैसे कि आपका पिछला जितना भी चीज़ें होती है ना उन चीज़ों को लागू किया गया, कि आपका जो रहने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है, उन सारी चीज़ों को लागू किया गया है। ठीक है, बैकग्राउंड। फॉरफ्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ से आप अपने आप को क्या काम करते हैं, किसी चीज़ में कैसे मतलब आगे करते हैं, मतलब आगे कैसे करते हैं आप, आगे रखना किसी चीज़ से। और मार्जिन्स का मतलब होता है आपका कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना मार्जिन मिल रहा है आपको, कितना बेनिफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो देखो एट द फॉरफ्रंट है ना, किसी चीज़ में आगे रखना, तो ये ना किसी चीज़ में आगे रहा है, किसके अंदर? पॉलिटिकल के अंदर और मीडिया के अंदर। तो ये राइट ऑप्शन में आपका ना बी बन जाएगा।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इट लीव्स देम ओपन टू बीइंग आइडेंटिफाइड एज फॉर द इकोनॉमिक इंजस्टिस। ओके, इट लीव्स का मतलब क्या होता है, छोड़ देता है। देम मतलब उन्हें, ओपन टू बीइंग खुले हुई जगह पर, जहाँ पर आइडेंटिफाइड किया गया है, ये पहचान की जाती है एज, जैसे कि फॉर द इकोनॉमिक इंजस्टिस के लिए, आर्थिक अन्याय की बात की गई है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे, देखो लीव्स ईट के साथ आ रहा है, ईट के साथ लीव्स आ रहा है और आएगा भी क्यों, क्योंकि ईट एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है। तो देम यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले दी गई हैं जिनके लिए देम आ रहा है, क्योंकि प्रोनाउन है। ठीक है, ओपन टू बीइंग आइडेंटिफाइड, ओपन टू बीइंग आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान किए जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एज, विक्टिम का मीनिंग होता है शिकार, शिकार या पीड़ित, पीड़ित। ठीक है, पीड़ित, ये वाला। ठीक है, रिटेनर्स एक तरह से, तो रिटेनर्स का मीनिंग होता है एक तरह से सर्वेंट यानी नौकर, नौकर, नौकर। और एक्यूज्ड का मीनिंग होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। ओके, और स्केप गॉड्स का मीनिंग होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, आइडेंटिफाइड एज के बाद में ना जो ऑप्शन बनेगा ना आपका, फॉर द इकोनॉमिक इंजस्टिस, तो इंजस्टिस जस्टिस का ऑपोजिट है। ठीक है, इनजस्टिस जो है वो जस्टिस का ऑपोजिट है। ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि जस्टिस से पहले प्रीफिक्स लगा के उसका ऑपोजिट बनाइएगा, तो इनजस्टिस आ जाता है। और इकोनॉमिक का मीनिंग होता है आर्थिक। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आएगा ना ऑप्शन आएगा डी, बलि का बकरा। स्केप गॉड्स इज द राइट ऑप्शन। ओके ना, नेक्स्ट। सो ओके ना, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीजिंगली पब्लिक रोल टेकन डैश CEOs is related to a renowned corporate focus on social responsibility। तो देखो सबसे पहले इंक्रीजिंगली पब्लिक रोल, रोल का मतलब यहाँ पर भूमिका, यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब इंक्रीजिंगली, इंक्रीज से बना है बढ़ते हुए। ठीक है, बढ़ना, इसका ऑपोजिट होगा डिक्रीज, इसका ऑपोजिट होगा डिक्रीज, कमी करना, इंक्रीज बढ़ना। पब्लिक रोल, लोगों की जो भूमिका है वो टेकन की गई है, टेकन बढ़ गई है CEOs में। इज रिलेटेड, पैसिव वॉइस जो रिलेटेड है, तो यहाँ पर टेकन के बाद में जो प्रीपोजिशन आपकी आएगी, टेकन के बाद में जनरली जो प्रीपोजिशन आती है ना, वो एक तरह से यहाँ पे जो आएगी ना वो बाई प्रीपोजिशन आएगी। टेक बाई, किसी चीज़ को लेना, टेक बाई करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, ना कि टेक ऑन, ना कि टेक विद और ना कि टेक फ्रॉम। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन बनेगी वो बनेगी कौन सी, बाई। तो टेक बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गई आपकी। ठीक है, इज रिलेटेड टू ए रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब पुनः नया करना। ठीक है, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, सहयोग करना किसी चीज़ में। फोकस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आती है, आप ये बात याद रखेंगे। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो देखो यहाँ पे ना किसी भी, देखो ये मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है और ये प्लूरलिटी के लिए आता है। बट यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है, तो थिंग्स से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इट्स की बात की जाएगी। ओके ना, इट्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी की वजह से इस चीज़ को रिनाउट किया जाएगा। तो इंक्रीजिंगली का पता लगा, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, टेकन के बाद में बाई आ जाएगा। टेक बाई, ये ना एक फ्रेजल वर्ब बनेगा, टेक बाई है ना, टेक ऑन, टेक अप, टेक विद, टेक बाई। ठीक है, इज रिलेटेड पैसिव वॉइस बना, रिनाउंड कॉर्पोरेट आ गया, फोकस के बाद प्रीपोजिशन ऑन आ गया, और इट्स क्योंकि पॉजिटिव केस में आएगा इसलिए यहाँ पर इट्स आ गया। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
firms must now balance between making profits and fulfilling corporate social ऑप्शन नंबर ए टारगेट, ऑप्शन नंबर बी प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर सी आउटकम एंड ऑप्शन नंबर डी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, फर्म्स जो है ना वो मस्ट नाउ बैलेंस बिटवीन मेकिंग प्रॉफिट्स एंड फुलफिलिंग कॉर्पोरेट सोशल डैश टारगेट। टारगेट का मीनिंग क्या होता है? लक्ष्य। प्रायोरिटी का मीनिंग क्या होता है? प्राथमिकता। ठीक है। आउटकम का मीनिंग क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जिम्मेदारी। तो देखो, फर्म्स जहां पर काम करते हैं, फैक्ट्रीज जिनकी बात की गई है, मस्ट नाउ बैलेंस, अब उनको बैलेंस बनाना चाहिए, अब उनको बैलेंस करना चाहिए बिटवीन मेकिंग प्रॉफिट्स, लाभ कमाने के बीच में, एंड फुलफिलिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर पैसे अभी आया था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल के बाद में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए उनको आगे आना चाहिए और उन्हें बैलेंस रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है? बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, हाँ या ना, उसके साथ पेयर बना करके आता है और दो के लिए आता है, एक प्रॉफिट के लिए, एक फुलफिलमेंट के लिए। समझ गया ना? ये दोनों डिपेंड करते हैं किस पे? सोशल पे। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन बना करके रखना, यानी कि उनके बीच में बैलेंस बना करके रखना। ठीक है, मस्ट आ रहा है, नाउ बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, फर्म्स को। तो इस तरह से ना ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये काम बेहतर लगा, और बेहतर लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें नए हैं तो। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।